नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया था आपके 11th एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट यूनिट थी, कौन सी फर्स्ट यूनिट थी, उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। कितने चैप्टर? जो कि आपके एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट हैं उसके हमने कितने दो चैप्टर पढ़ लिए थे। फर्स्ट चैप्टर था आपके सस्य विज्ञान, मतलब जो भारत में कृषि विज्ञान का इतिहास एवं शाखाओं एवं महत्व के बारे में देखा था। सेकंड चैप्टर था आपके मौसम एवं जलवायु के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, आपके दूसरी यूनिट जो कि क्या है आपके हॉर्टिकल्चर। दूसरी यूनिट कौन सी आपके? हॉर्टिकल्चर। सेकंड यूनिट कौन सी आपके? वो कौन सी आपके? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ेंगे आपके जो हॉर्टिकल्चर का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है? 7th चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें क्या आपके फल एवं सब्जियों के महत्व, फल एवं सब्जियों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? फल एवं सब्जियों के, फल एवं सब्जियों का मानव आहार में क्या महत्व है उसके बारे में इसमें चर्चा करने करेंगे। तो इसमें क्या है आपके, सबसे पहले हमें क्या है आपके हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है आपके? सबसे पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है आपके? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है आपके? लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है आपके? लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में हमें क्या होनी चाहिए आपके? इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए आपके? इसकी डेफिनेशन क्या है वो याद होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान की डेफिनेशन की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं आपके फल, फूल, सब्जियां व औषधि औषधीय पादपों का अध्ययन अध्ययन करना क्या कहलाता है आपके? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो इसमें क्या है आपके सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करें, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में देखें। सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में देखें तो इसमें क्या आपके इंडियन हॉर्टिकल्चर डाटाबेस के अनुसार भारत में खेती योग्य लगभग 2014-15 भूमि के मिलियन हेक्टर में फलों की खेती, मणिपुर राज्य में 7.2 हेक्टर सब्जियों की खेती की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे आपके जो 2023-24 है, 2022-23 के बारे में देखते हैं कि फल का प्रोडक्शन कितना था, सब्जियों का कितना था, और कुल उद्यान का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, उसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फल। फल का कितना क्षेत्रफल था? तो कितना क्षेत्रफल था आपके? 7.1 मिलियन हेक्टर। कितना? 7.1 मिलियन हेक्टर इसका क्या था? फल का क्षेत्रफल था। लेकिन जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन कितना था आपके? 110 मिलियन टन। कितना? 110 मिलियन टन था। कितना था आपके? 110 मिलियन टन, जो कि क्या था आपके 2022-23 में फल का क्या था? प्रोडक्शन था। उसके बाद में देखते हैं हम सब्जियों की। तो सब्जियों का क्षेत्रफल या एरिया की बात करें तो वो कितना है? 10.3 मिलियन हेक्टर। कितना? 10.3 मिलियन हेक्टर था। और सब्जी की प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितने थे? 212 मिलियन टन। कितना? 212 मिलियन टन था। उसके बाद में कुल उद्यान उत्पादन की बात करें या कुल उद्यान में क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना था आपके? 28 मिलियन हेक्टर।
कितना था आपके 28 मिलियन हेक्टेयर। और कुल प्रोडक्शन की बात करें उद्यान विज्ञान का तो वो कितना था आपके 355 मिलियन टन। कितना था 355 मिलियन टन था। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखें तो भारत में 2014 13-14 में फल उत्पादन 88.97 मिलियन टन एवं सब्जी उत्पादन की बात करें तो 162.29 मिलियन टन हुआ था। उसके बाद में आगे देखें तो आगे आपके है आईसीएमआर के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फलों की 120 ग्राम तथा 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है। मतलब आईसीएमआर के अनुसार आपके प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितने फल की आवश्यकता होती है और कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है उसके बारे में देखें तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है आपके 120 ग्राम फल की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपके कितने 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है आपके 300 ग्राम प्रति व्यक्ति सब्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखते हैं कि सब्जी में हरी पत्तेदार सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है और जड़ वाली सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है और अन्य सब्जियों की कितनी आवश्यकता होती है। तो आईसीएमआर के अनुसार हरी पत्तेदार वाली सब्जियां मानव को प्रतिदिन कितने आपके पूरे टोटल है जो कि 300 ग्राम है उसमें से कितने आपके हरी पत्तेदार वाली सब्जियां खानी है तो कितनी ये सॉरी यहाँ कलर टाइप हो गया 175 ग्राम। और जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो वो क्या आपके 100 ग्राम प्रति व्यक्ति और अन्य सब्जी की बात करें तो वो कितनी आपके 125 ग्राम। उसके बाद में आगे देखें अगली हेडिंग है आपकी क्या है संरक्षित खाद्य पदार्थ। क्या आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके फल एवं सब्जियों को कार्बोहाइड्रेट खनिज पदार्थ विटामिन प्रोटीन वसा रेशा तथा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मतलब जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें क्या आपके कार्बोहाइड्रेट खनिज पदार्थ प्रोटीन विटामिन वसा और रेशा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं इसीलिए फल एवं सब्जियों को संरक्षित खाद्य पदार्थ कहते हैं। फल एवं सब्जियों को संरक्षित खाद्य पदार्थ क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं विटामिन पाए जाते हैं प्रोटीन पाई जाती है रेशा पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसके कारण फल एवं सब्जियों को क्या कहते हैं आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या है आपके आगे है आपके फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व। क्या आपके फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करें तो इसमें फर्स्ट क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट। क्या है आपके फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किन किन में सर्वाधिक पाया जाता है उसके बारे में देखें तो जो आपके एपीकोट होता है एपीकोट में आपके कितने 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपके 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में अगला देखें आपके केले की बात करें तो केला में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपके 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपके 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा करें तो शकरकंद में आपके 28% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खजूर की बात करें तो खजूर में आपके 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बात करें केरुंदा की तो केरुंदा में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है आपकी 79.4% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो किशमिश होती है किशमिश भी आपके कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। आलू की बात करें तो आलू में 22.5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड है जो कि क्या आपके प्रोटीन। क्या आपके प्रोटीन के बारे में देखें
तो प्रोटीन शरीर के निर्माण में एक सहायक तत्व है। जो प्रोटीन है आपके, जो शरीर के निर्माण में क्या है आपके, सहायक एक घटक है। उसके बाद में आगे बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके, 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके, 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में आगे देखें प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वाशियोर्कोर रोग होता है। क्या होता है आपके, क्वाशियोर्कोर रोग होता है। उसके बाद में उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आपके अखरोट, तो अखरोट में आपके कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत पाई जाती है आपके, 15% होती है। काजू की बात करें तो काजू में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है आपके, 21% होती है। बादाम की बात करें तो बादाम में 20.8% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में हरा मटर की बात करें तो हरा मटर में आपके 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। चौला में प्रोटीन पाई जाती है। और क्या आपके सेम भी प्रोटीन का क्या आपके स्रोत है। उसके बाद में आगे बात करें वसा, आगे क्या आपके वसा या फैट के बारे में देखें तो फल वसा का प्रमुख स्रोत होता है। जो फल होते हैं, जो कि आपकी क्या है, वसा के प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद में देखते हैं 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में देखते हैं उदाहरण की, कि उदाहरण में देखते हैं कि जो वसा के स्रोत हैं वो कौन कौन से है, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले आपके अखरोट, क्या आपके अखरोट, तो अखरोट में आपके जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत होती है आपके, 64.5% होती है। कितनी होती है आपके, 64.5% होती है। उसके बाद में देखते हैं आपके बादाम, बादाम की बात करें तो बादाम पे वसा कितनी पाई जाती है आपके, 58.9% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है आपके, 58.9% पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं हम काजू, तो काजू में आपके प्रोटीन की वसा की बात करें तो वो कितनी है आपकी, 46.9%। कितनी है आपके, 46.9% है। एनाकोडा की बात करें तो एवाकोडा की बात करें तो एवाकोडा में कितनी है आपके, 26.4% होती है। वसा कितनी होती है आपकी, 26.4% होती है। उसके बाद में देखते हैं आपके रेशा या फाइबर के बारे में, कि रेशा या फाइबर किन फलों में पाया जाता है, उसके बारे में देखें तो रेशा युक्त भोजन आंतों की पेशियों की स्फूर्ति क्या करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है तथा पाचन में सहायक होता है। जो रेशा या फाइबर होता है वो क्या होता है आपके, पाचन में सहायक होता है। और उसके बाद में देखें अधिकांश फल एवं सब्जियों में रेशा सेल्यूलोज अधिक होता है। क्या होता है आपके, अधिकांश जो रेशे वाली फसलें होती फल होते हैं उनमें क्या होता है आपके, रेशा और सेल्यूलोज अधिक पाया जाता है। मतलब जो फल और सब्जियां होती है उसमें क्या होता है आपके, रेशा और सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है आपके, अधिक होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है आपके, अमरूद, अमरूद में कितना रेशा पाया जाता है आपके, 6.9% रेशा पाया जाता है। अंजीर की बात करें तो अंजीर में कितना, 7.9% रेशा पाया जाता है। केला की बात करें तो केला में 1.5%, केला में कितना, 1.5% रेशा पाया जाता है। अनार, आंवला, चौलाई, सरसों, पालक इसके क्या है आपके अच्छे स्रोत है। उसके बाद में देखते हैं आपके मसालों की जो रानी होती है वो कौन है आपके, इलायची है। और मसालों का राजा कौन है आपके, काली मिर्च है। अगर बात करें फलों का राजा कौन है आपके, आम। और फलों की रानी कौन है आपके, लीची। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे क्या आपके विटामिन, अगला पॉइंट क्या है आपके विटामिन। विटामिन के बारे में देखते हैं विटामिन क्या है। तो वसा विलेय विटामिन की बात करें तो वसा विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के, क्या है आपके, ए डी ई के। और जल विलेय विटामिन की बात करें तो वो कौन कौन से आपके, विटामिन बी और विटामिन सी। कौन से आपके, विटामिन बी और विटामिन सी। फर्स्ट विटामिन के बारे में चर्चा करें कि विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके स्रोत क्या है और इससे होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, रेटिनोल रोग होता है, जिसे कैरोटीन, जिसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है आपके रेटिनोल और क्या है आपके कैरोटीन। इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत में क्या हो जाएगा आपका, आम, पपीता, खजूर, संतरा, गाजर,
अरबी, बथुआ, कटहल, पालक, मेथी की पत्तियां, क्या हो जाएगी आपके मेथी की पत्तियां। उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा है आपके रतौंधी रोग है। कौन सा रोग है आपके रतौंधी रोग है, जिसमें क्या होता है आपके मानव को कम दिखाई देने लग जाता है। ये रोग किससे संबंधित है, आपके आंखों से संबंधित है। उसके बाद में विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है आपके थायमीन, क्या है आपके थायमीन, क्या नाम है आपके थायमीन। थायमीन का स्रोत या विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से फल फल और सब्जियां हैं, तो उसके बारे में देखें तो क्या है आपके काजू, केला, अखरोट, हरी मिर्च, गाजर और क्या आपके धनिया होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो लकवा रोग हो जाता है और बेरी बेरी रोग, और भूख में क्या आती है आपके कमी आ जाती है। उसके बाद में विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके राइबोफ्लेविन, कौन सा आपके राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत में क्या आ जाएगी आपके हरी सब्जी आएगी, हरी सब्जियां, बेलपत्र, बेलपत्र, पपीता, सेम, लीची और अनानास, और क्या आ जाएंगे आपके अनार आ जाएंगे। इसकी कमी से क्या होगा आपके वजन में कमी होगी, मतलब बी2 की कमी हो जाएगी तो क्या होगी आपके जो मानव का शरीर होगा उसके वजन में क्या आ जाएगी आपके कमी आ जाएगी। उसके बाद में देखते हैं विटामिन सी, क्या आपके विटामिन सी जिसे क्या कहते हैं आपके एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके स्रोत की बात करें तो क्या आपके बारबेंडो चेरी, आंवला, अमरूद, मिर्च और संतरा होती है। और इसकी कमी से मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके स्कर्वी रोग हो जाता है, तथा दांत क्या होने लगते हैं आपके कमजोर होने लगते हैं। क्या होते हैं आपके दांत कमजोर होने लगते हैं, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके रतौंधी रोग। लेकिन विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके उसमें क्या हो जाएगी मानव में वजन की कमी आने लग जाएगी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है मानव में स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है आपके स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आपके रेटिनोल है या क्या आपके कैरोटीनोल। अगर विटामिन बी1 का पूछ रहे तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है आपके थायमीन है, क्या है आपके थायमीन है। अगर विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछ ले तो वो क्या आपके राइबोफ्लेविन है। और विटामिन सी का पूछ ले तो वो क्या आपके एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करें, आगे क्या आपके खनिज पदार्थ के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, खनिज पदार्थ मिनरल्स के बारे में देखें। तो इसमें फर्स्ट क्या आपके कैल्शियम, क्या आपके फर्स्ट पॉइंट क्या आपके कैल्शियम। तो कैल्शियम को किससे दर्शाया जाता है आपके Ca के सिंबल से दर्शाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं कैल्शियम क्या होता है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधित रोग होता है, मतलब जो कैल्शियम होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपके हड्डियों से संबंधित रोग होता है। मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो मानव को क्या होगा आपके हड्डियों से संबंधित रोग होगा, क्या होगा आपके हड्डियों से संबंधित रोग होगा। उसके बाद में आगे देखें सेकेंड पॉइंट की, तो कैल्शियम कैल्शियम हड्डियों को मजबूत तथा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है आपके हड्डियों को क्या करता है आपके मजबूत करता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं उनको क्या करता है आपके मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद में इसमें देखते हैं आपके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या आपके केरोंदा, लीची, केला, बेलपत्र और क्या है आपके धनिया है, क्या है आपके धनिया। उसके बाद में देखते हैं आपके आयरन, जिसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है आपके Fe सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें देखते हैं आपके आयरन लाल रक्त कणिकाओं में अनिवार्य अंग है। मतलब जो आयरन होता है वो क्या होता है आपके आरबीसी के निर्माण में क्या होता है सहायक होता है, क्या होता है आपके सहायक होता है, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद में देखते हैं आयरन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो आपके आयरन होता है क्या होता है आपके आयरन होता है यह आपके ऑक्सीजन के परिवहन में, किसके परिवहन में ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होता है आपके सहायक होता है, क्या होता है आपके सहायक होता है। उसके बाद में देखते हैं आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब जो आयरन होती है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है आपके
एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है आपके? एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि आयरन के स्रोत कौन कौन से है, उसके बारे में देखें। तो इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो केरोंदा में आयरन आपके 39.1% पाया जाता है, जबकि काजू में 10.6%। और खजूर की बात करें तो खजूर में कितना आयरन पाया जाता है आपके? 10.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है आपके? 10.6% पाया जाता है। उसके बाद में आगे बात करें, नेक्स्ट है जो कि क्या आपके फॉस्फोरस, थर्ड खनिज पदार्थ की बात करें तो उसमें क्या आपके फॉस्फोरस, जिसे एफ सिंबल के, पी सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है? आपके पी सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें देखते हैं फास्फोरस शरीर के ऊतकों के लिए अनिवार्य होता है। जो फास्फोरस होता है वो शरीर के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके लिए क्या होता है आपके? अनिवार्य होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि क्या है आपके शरीर में अम्ल व क्षार को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जो फास्फोरस होता है वो शरीर में जो अम्ल और क्षार होते हैं उनको संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करता है आपके? मदद करता है। क्या करता है आपके? मदद करता है। उसके बाद में आगे देखें तो यह वसा अम्लों में के स्थानांतरण में सहायक होता है। जो आपके फास्फोरस होता है वो वसा के जो अम्ल होते हैं उनको स्थानांतरण करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि फास्फोरस होता है वो किन किन फलों या सब्जियों में पाया जाता है, उसके बारे में देखें तो अखरोट में, काजू में, लीची में, केला, आलू, पालक तथा मेथी व मूली आदि सब्जियों में पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है आपके? अखरोट, काजू, लीची, केला, आलू और पालक तथा मेथी, मूली आदि में पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था आपके? जो फल एवं सब्जियों का मानव आहार में क्या महत्व है उसके बारे में हमने क्या किया आपके? चर्चा की। क्या किया आपके? चर्चा की थी, जिसमें फर्स्ट स्लाइड की थी आपके कि जो फल था वो किस सेक्टर में कितना एरिया है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में चर्चा की। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आसानी से नोट्स बना सको। तो अपना जो फल था वो कितना, उसका फल का एरिया कितना था आपके? 7.1 मिलियन हेक्टर। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कितना था आपके? 110 मिलियन टन था। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों का जो एरिया था या सेक्टर था वो कितना था आपके? 10.3 मिलियन हेक्टर। और इसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कितना था आपके? 212 मिलियन टन था। कितना था? 212 मिलियन टन। और इसके कुल उद्यान की बात करें तो कुल एरिया कितना है आपके? 28 मिलियन हेक्टर था। लेकिन जो प्रोडक्शन था वो कितना है आपके? 355 मिलियन टन था। कितना था? 355 मिलियन टन था। उसके बाद में दूसरी स्लाइड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें क्या था आपके? हरी पत्तीदार सब्जियों वाली और जड़ वाली सब्जियां और अन्य सब्जियां थी। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति को 120 ग्राम, कितने? 120 ग्राम फल की आवश्यकता होती है, जबकि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है आपके? 300 ग्राम। 300 ग्राम प्रति व्यक्ति को सब्जी की आवश्यकता होती है। इसका भी आप क्या कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में आगे देखते हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ के बारे में हमने चर्चा की। संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या होता है? मतलब जो फल व सब्जियों के अंदर आपकी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, वसा और एंटीऑक्सीडेंट जो पाए जाते हैं, उसके कारण हम जो आपके फल और सब्जियां है उनको क्या कहते हैं? आपके संरक्षित खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसका भी आप क्या कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद में आगे हमने क्या पढ़ा था आपके? कार्बोहाइड्रेट और किसके बारे में देखा था आपके? प्रोटीन के बारे में देखा था। तो इसका भी आप क्या कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको अपने नोटबुक में बढ़िया शानदार रूप से नोट्स बना लेना। तो कार्बोहाइड्रेट हमने क्या पढ़ा था आपके? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्या लिखे हमने? इसके एग्जाम्पल लिखे थे एप्रिकॉट, केला, जो कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में सेकंड था आपके प्रोटीन के बारे में हमने चर्चा की। तो प्रोटीन क्या आपके शरीर के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके? 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो लिख लेना।
उसके बाद में आपके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, और मुख्य इंपॉर्टेंट है जो कि क्या आपके केवासी और कोर, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आपके केवासी और कोर रोग होता है, उसके बारे में देख लेना। और इसके उदाहरण की बात करें तो क्या आपके अखरोट, काजू, बादाम, हरा मटर और क्या है चौला सेम। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपके वसा और रेसा के बारे में देखा था। किसके बारे में, वसा या फैट, और रेसा फाइबर के बारे में देखा था। तो इसमें क्या था, वसा 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके एग्जाम्पल देखे थे। रेसा की बात करें तो ये रेसा क्या है, भोजन के आंतों और मांसपेशियों को क्या करते हैं, आपके स्फूर्ति प्रदान करता है। और हमने क्या देखे, इसके एग्जाम्पल देखे कि रेसा कौन कौन से फ्रूटों में पाया जाता है। रेसा मतलब समझते हो आप, दागे, जिन फ्रूटों को खाने पर क्या प्राप्त होते हैं, आपके दागे प्राप्त होते हैं, जैसे अमरूद होता है, अंजीर होता है, केला होता है। मतलब केले को जब छीलते हैं तो पतला से छोटे छोटे जो दागे दिखाई देते हैं, वही क्या होता है, आपका रेशा या फाइबर होता है। उसके बाद में हमने देखा था, ये आप क्या करना, नोट लगा के लिख लेना, क्या लगा के नोट, साथ साथ में ऐसी जानकारी देखते जाएंगे कि मसालों की रानी क्या आपके इलायची होती है, मसालों का राजा क्या आपके काली मिर्च होता है। क्या होता है, आपके काली मिर्च होता है। उसके बाद में आगे हमने क्या पढ़ा था, आपके विटामिन के बारे में देखा था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया शानदार, आप नोट्स में क्या बना लेना, ये टेबल बना लेना, ताकि आपको याद हो सके। इसमें आपके वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो क्या है, आपके विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग, ये आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद में आगे हमने क्या पढ़ा था, आपके मिनरल्स के बारे में देखा था। तो इसमें फर्स्ट क्या था, आपके कैल्शियम के बारे में देखा था। तो कैल्शियम क्या आपके हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद में बात करें आयरन की, बात करें तो आयरन क्या होता है, आपके लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में क्या करता है, आपके सहायता प्रदान करता है। और इसके एग्जाम्पल क्या करना है, आपको याद करने हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा आपके एनीमिया रोग है। कौन सा है, आपके एनीमिया रोग है। यह आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा आपके एनीमिया रोग है। कौन सा है, आपके एनीमिया रोग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे देखें, आगे हमने फास्फोरस के बारे में चर्चा की। तो फास्फोरस शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए क्या होता है, आपके अनिवार्य होता है, और ये वसा अम्लों के स्थानांतरण में सहायक होता है। और इसके बाद एग्जाम्पल के बारे में हमने क्या किया, आपके चर्चा की थी। उसके बाद हमारा जो 7वां चैप्टर था वो क्या हुआ, आपके कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, आपके कंप्लीट हो गया। तो अब हम मिलते हैं जो आपके 7वां के बाद जो 8वां चैप्टर है उसके साथ। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।